बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी, कई साल चलेगी। भारत के साथ हमारा ये फैसला कुन तसादुम है। ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। ठीक है। और ये वो आखिरी बुतकदा है जिसके बारे में इकबाल ने फिर फरमाया था कि ये चमन फिर मामूर होगा नगमे तौहीद से। हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you. 5 years later. बिजली नहीं आती बैठे होंगे। ये इजराइल की भी शिकस्त है, ये अमेरिका की भी शिकस्त है, ये फ्रांस की भी शिकस्त है और ये पूरा यूरोपीय ममालिक की भी शिकस्त है। अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा, जितनी भी कुफरी ताकत। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया एपिसोड एक नए तरीके से। आज हम देखेंगे पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है और कैसे वहाँ की सेना और वहाँ के अधिकारी इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम कुछ वीडियोस हमने सेलेक्ट किए और उन पर रिएक्शन देंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ आज है मेरे मित्र राजवीर कंडारी। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। Pakistan has a very effective defense system. Pakistan has a very effective defense system. ये नूर खान बेस में आके गिरा है। ये We have a very robust, layered, tiered air defense system in Pakistan. Pakistan has a very effective defense system. We don't lie. We have a very robust, layered, tiered air defense system in Pakistan. पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। We don't lie. पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। सही बात है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। बस ये है कि उनको इतना पता नहीं था कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बाय बाय करते हुए सीधा चकनाचूर कर रही है। और ऐसे देश को बोल भी क्या सकते हो। देखो सही बात है, कस्में वो खाता है और सच्चाई वही बोलता है जिसे सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। अब वो कस्में खा ही नहीं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं और हमारा सिस्टम तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, हाँ ये कस्में खाने में तो ये माहिर हैं ये। अच्छा यार, ये सब कैसे पाकिस्तान की जनता कैसे मतलब एब्जॉर्व कर रही है सारा कि हाँ हाँ ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। ईमानदार लोग हैं सर, ईमान बड़ी चीज़ है। क्या बात है। वो कह रहा है कि भैया रावलपिंडी में बम गिरा है, इस एयरबेस में बम गिरा है, इस एयरबेस में बम गिरा है और यहाँ का कुछ नहीं है पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने देखा ना इस वीडियो में, वो बोल रहा है कि रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया है, हम लोग अंदर जाना चाह रहे हैं क्योंकि मीडिया के लोग हैं। हाँ। तो वो बोल रहे कि नहीं आसमानी बिजली गिरी हुई है। झूठ कहाँ बोल रहे हो, सच। आसमान से तो आए थे, कोई पैदल थोड़ी चल के गए थे हमारे मिसाइल। वो बिजली थी। और दूसरी बड़ी बात ना, पाकिस्तान के लोग कर भी कह सकते हैं। अच्छा नहीं वो सच बोल रहे थे, है ना। बिजली गिरी है, पूरी बात नहीं बताया उन्होंने, बोले बिजली गिरी है लेकिन वो और आसमान से गिरी। आसमान से गिरी, सही बात है, आसमानी से गिरी है, बिजली गिरी थी, है ना। अफसोस था वो मारा गया। हाँ, पर वो कौन था, सच्चा ही नहीं। ईमानदार आदमी है भाई। और ये अच्छी चीज़ है। देखो दूसरी वीडियो में आपने देखा कि वहाँ के लोग खुद वीडियो बना के भेज रहे हैं। हाँ। है ना, क्योंकि उनको लग रहा है मजा आ गया, पापा कुछ कर रहे हैं इस बार, अगर दिवाली ऐसी बनती है तो मजा ही आ गया। तो कमाल तो है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी वाली चलाओ जरा। So India has been sponsoring terrorism
by assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. We captured a spy by the name of Kulbhushan Yadav, who's a commissioned Mr. naval Tarar, officer. can I just point out to you, on my program just a week ago, your defense minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. आपने एक चीज गौर की इस बीच, जो भी इंटरनेशनल मीडिया है पाकिस्तान के मजे ले रही है। इसमें देखो नहीं, इसके भी मजे लिए, इससे पहले भुट्टो के मजे लिए, उससे पहले ख्वाजा आसिफ के मजे लिए। वो बुलाते हैं उनको और फिर क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी डाला था। नहीं ये तो हल्दा हकीम है। ये अफगानिस्तानी लड़की है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और इसको तो सब इनकी रग रग से पता है ना, उसे सब पता है। दूसरा सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ के मिनिस्टर्स वो ना एक दूसरे को कुछ नहीं समझते हैं। वहाँ पे हर दूसरा आदमी प्रधानमंत्री है और वो दूसरे से बात भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं। अच्छा, एक दूसरे का वो देखते भी नहीं, उन्हें लगता है उसने बोला होगा तो सही बोला होगा। अब ख्वाजा आसिफ क्या बोल रहा है ना, ये बंदा क्या बोल रहा है। देखो इसके बाद की जो वीडियो थी ना, आप देखते और मजा आता आपको वो। अच्छा, इसका एक और वीडियो भी आया था जिसमें वो लंदन में जा रहा था स्ट्रीट पे और लोग उसे पीछे से गाली दे रहे थे इसी को। वो भी है। ये क्या बोलती, जब ये बोलती कि देखो परवेज मुशर्रफ ने क्या बोला, बिलावल भुट्टो ने क्या बोला, ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, तो ये पता क्या बोलता है, ये वाली बात नहीं करता। हम पहले कल वाली बात करते हैं कि जो कल इन्होंने जो है 9 कैंप हमारे तबाह करे हैं, उस पर हम 35 जर्नलिस्ट लेके जाएंगे और चेक करेंगे क्या क्या हुआ था। पिछली बार भी हमने बालाकोट वाला दिखाया, तो पिछली बार तो इन्होंने क्या करता है, ये दूसरी जगह ले गए थे। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी बात क्या है, इनको सब पता है कि किस जर्नलिस्ट को क्या चाहिए, है ना, किसको वहाँ पे मस्ती करनी है, किसको कैसा खाना, वो ऐसे करके उनको टाल मटोल कर देते हैं। फिर लोगों को लगता है, कुछ जर्नलिस्ट है खाओ पियो, उनको लगता है हाँ वेरी गुड, पाकिस्तान ने बढ़िया बोला। उनको फर्क भी क्या, उन्हें लगता बर्बाद हो, आज न तो कल, नहीं तो आज ही बर्बाद हो जाए, है ना। लेकिन ये जो हल्दा हकीम है स्काई न्यूज़ वाली, इसको इनकी रग रग पता है, इसीलिए ना ये मजे कैसे ले। अच्छा, एक बात बताओ, टीआरपी तो भारत वाले लगे हुए थे, तो इनको क्यों पीछे रहना है। इनके जो है 7-8 हज़ार से ऊपर जो है व्यूज़ जाते नहीं है, क्योंकि अब इंग्लिश चैनल है, कम लोग देखते हैं, बढ़िया तरीके से बोलते हैं। इस बार देखते तो लाख जा रहे थे, जिनको नहीं भी समझ आ रहे थे वो सिर्फ इनके ना मजे लेने के लिए देख रहे थे कि अंग्रेजी में बोल रहे चलेगा, पंजाबी में बोल रहा चलेगा, लेकिन देखो तो सही है क्या मजे ले रहे हैं। तो उसकी शक्ल तो देखो बंदर जैसी, वो शक्ल ही उसकी चिंपांजी जैसी है। नहीं है? जी 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 जी। दूसरा चलाना है। We immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft, they were in their respective areas where they were supposed to be. We immediately टेलीप्रॉम्प्टर पे जो लिखा हुआ ना वो पढ़ भी नहीं पा रहा, खड़ा बेचारा कैसे हो रहा है। देखो तो उसके हाथ में पर्ची भी रखी हुई है। अच्छा, सपोज इसकी वर्दी उतार दी जाए और उसको स्ट्रीट पे खड़ा किया जाए, तो लोग क्या बोलेंगे इसको। भगवान की कसम, शक्ल से चोर लग रहा है ना पूरा। आप ढंग से देखो, देखो किसी ने कितने मजे लिए उनके। देखो नेवी, देखो उनकी वो पहुंचने वाली है। देखो वो लिखा पाकिस्तानी नेवी रीचिंग बिहार पोर्ट। जिसमें जो है तुम वो बनाते हो बिरयानी, उन डैग में तैर के आ रहे हैं। बताओ क्या करेंगे इनका। दूसरा चलाना। अच्छा, इसमें जो ओरिजिनल वीडियो था उसमें भी फोटोशॉप था। ठीक है। अच्छा, उसमें सबमरीन नहीं थी, एडिशनल सबमरीन डाली हुई थी। दूसरा, इस वीडियो में ये कह रहा था ये कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है सारे तैयार थे, कि इनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सब तैयार थे, उसमें तेल नहीं था। वो तो धो धा के तैयार करके कहते हैं कि फोड़ेंगे तो सही से फोड़ना है, ऐसा नहीं कि तुम। अब देखो तेल इनके पास था नहीं, रखते भी तो आग ज्यादा लगती ना, तो बिना तेल के फूटेंगे थोड़ा ही तो फूटेंगे। इनको ज्यादा नुकसान इसलिए तो नहीं हुआ। कमाल के लोग हैं। देखो वीडियो गेम के फोटोज ये लोग डाल रहे हैं,
है ना। ये लोग, इनको देखो सीधी सी बात, इनको ना वैसे डिजिटल मार्केटिंग में आ जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा, इनकी जो एडिटिंग है कमाल की है। मतलब हमारी ये सपोज करो कि हमारे पास इतनी सारी रेजिमेंट है, इतनी सारी यूनिट हैं, जैसे सिग्नल है ना, तो तुम ये सोच लो कि सिग्नल के पैरेलली एक अलग सी विंग है जिसका काम ही फोटोशॉप करना है। ISPR क्या है? उसने अपनी जनता को बताना है कि फौज क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए बस। और वहाँ यही फोटोशॉप वाले लड़के, वो गेमिंग वाले जो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जो मीम बनाते हैं, तो वही सारा काम करते हैं। जो भारत में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, हिंदू नाम से मुसलमानों को गाली दे दी, तो वो सब वही है, उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है वो, कि आपको कैसे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जाना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जाना है और दूसरे तरीके से काम करना है। फंस कहाँ जाते हैं? मेरा नाम विनोद है और मैं इंडियन आर्मी का सीनियर ऑफिसर हूँ। अबे कौन बोलता है यार? शक्ल देखी उसके, शक्ल ठीक है, कौन बोलता है? पहले तो उसे ड्रेसिंग सेंस नहीं पता है। कौन बोलता है मैं सीनियर ऑफिसर हूँ? सीनियर ऑफिसर क्या, कुछ पोस्ट होती है कि मैं जनरल हूँ, कर्नल हूँ, मेजर हूँ, ब्रिगेडियर हूँ, मैं सीनियर ऑफिसर हूँ। पाकिस्तान वाले ना, क्या बोले इनको, देखो ये बिल्कुल अलग ब्रीड है। सबको पता है कि इनको जूते पड़ने हैं। देखो जैसे ही फोन करते हैं ना, स्कैम के लिए भी फोन करते हैं, तो लोग उठाते हैं, इनको बोलते हैं भाग यहाँ से। तो बोले अबे यार मैं तो तेरा मामू बोल रहा हूँ, ऐसे करके बात करते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं यार। पाकिस्तान तो ठीक है यार मस्ती करने के लिए, दूसरा लगाओ। एक ऐसा देश भी S-400 attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department, so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adampur was targeted like that. Next. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. यार एक तो जाके पहले ना थोड़ा अपनी अंग्रेजी सुधार ले। इसको ऑफिसर किसने बनाया? पैसे देकर तो नहीं बना हुआ है। लाइक दैट क्या बोलना क्या चाह रहा है वो? सबसे बड़ी बात देखो, वो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी था कि और बैटरी S-400 की बैटरी फोड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है इनका स्पेस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है? कुछ है इस बात को करके शायद ऐसा कुछ। हाँ, जो चांद पे गया था। उनके पास चांद है भाई साहब। क्या बेवकूफ लोग। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? वो दिखाओ जरा जो है नहीं वहां। मतलब वो फोटो दिखाओ, बोला अच्छा ये है ही नहीं। ये सारा फैब्रिकेटेड मटेरियल्स हैं, सारा फोटोशॉप है। सबसे बड़ी बात है इनको इतना, देखो पाकिस्तानी जनता को क्या पता है, ये खुद जो फोटो इन्होंने डाल रखी ना, ये इनकी यहाँ की फोटो है। जो फूटी हुई भी है ना, ये इन्हीं की, ये सरगोदा एयरबेस की फोटो इन्हें डाल के ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये फूटा, पर ये भारत का आदमपुर। क्योंकि देखो एक आम आदमी को क्या पता है ये कहाँ का है। देखो मेरे को दुनिया में कहीं का भी दिखा दो, मुझे क्या पता ये कहाँ का है, उस पर नीचे लिख दो ये वहाँ का है। आप समझ रहे हो बात को? ये एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं, जैसे भारत वाले कर रहे हैं ना, उसका बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास लोग नहीं है सही बताने के लिए, तो दूसरा चलाना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना, वो जो ऑफिस का वर्जन है पायरेटेड है, उसमें नीचे लिखा हुआ साफ साफ एक्टिवेट। यार सेना माइक्रोसॉफ्ट वालों देखो भाई, हमको तो नोटिस भेजते रहते थे। की नहीं है, उन सब की शिकस्त है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसे फतह से सरफराज फरमाया कि सब के सब शस्त्र रह गए। तो ये शिकस्त, तो ये मदर अर्थ की शिकस्त है, ये इस गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की शिकस्त है, ये
यूनिवर्स की शिकस्त है भाई साहब, ये जो शिकस्त है। देखो अब जब यहाँ के जो रहनुमा हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर्स हैं, जो यहाँ के गार्जियंस हैं, वो खुल के झूठ बोल रहे हैं। देखो उसको नींद आ रही है, अगर सही से देखोगे ना, वो पढ़ रहा है नीचे लेकिन उसे नींद आ रही है, क्योंकि उसने शिकस्त पता कितनी बार बोला उसने, अगर गिनती करोगे कम से कम उसने 12 बार शिकस्त बोला है। और उसको कुछ नहीं बोला, वो फ्रांस का नाम भी याद नहीं आ रहा उसे, तो क्या बोला कि पूरे यूरोप की शिकस्त है, छोड़ मार ज़्यादा देश क्या बोले शिकस्त है। यार ये कौन सा चूर्ण है यार, लाहौर का चूर्ण में क्या दम है। इसका 5% हमको भी चाहिए इंडिया में, है ना। हम भी भरोसा कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के अंदर ना जो खाज है ना, खुजली, कि पूछें कि यार मैं क्या करा क्या करा, बस थोड़ा सा चटा दो, खत्म बात। ये देश हमसे अलग क्यों हुआ है, ये लोग हमको चाहिए थे। हाँ सही बात, इतने ईमानदार लोग हमको चाहिए थे। अभी इससे अच्छा ये वाली जो वीडियो देखी थी ना आपने, तो उसमें वो तो पंजाबी में बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जंग के हालात है, और ये वो गांव है, आपको पता है जहाँ वो न्यूक्लियर ਸਹੀ ਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋਂ वीडियो में ਜੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ वालिਆਂ ने बहुत सख्ती ਨਾਲ बोल रहा है कि आर्मी ने जबरदस्ती यहाँ से पूरा गांव खाली करा दिया, यहाँ से औरतें मर्द सारे भगा दिए गए हैं। और ये वही गांव है जो माना जा रहा है कि जहाँ पे न्यूक्लियर पावर से कुछ नो कमेंट। हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने क्या बोला? अच्छा हाँ, हमको तो नहीं पता। नहीं सही हमको नहीं पता 4.5 रिएक्टर का एक बार भूकंप आया, हमको ये भी नहीं पता 5.2 रिएक्टर का दोबारा भूकंप आया। हमको ये भी नहीं पता है कि वहाँ पर बोरॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा पहुँचाई जा रही है। हमको ये भी नहीं पता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट अमेरिका के आ रखे हैं। और ये हाँ, हमको ये भी नहीं पता कि वो पहाड़ी बना रखे आर्टिफिशियल, जिसके अंदर के कुछ न्यूक्लियर पावर्स वगैरह रखे गए, हमें कुछ नहीं पता है। पर ये लोग बोल रहे हैं खाली कर रहे हैं। हाँ ये भी शायद एनिमेटेड लग रहा है, पूरा ही एनिमेटेड है। यहाँ वो तो नहीं बना रहे, रावलपिंडी का जो ग्राउंड तोड़ दिया यहाँ तो नहीं बना रहे, यही बना रहे हैं, इसीलिए लोग यहाँ से खाली कर रहे हैं। यहाँ कोई रेडिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी 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 जी, तो कोई बात नहीं है। अच्छा दूसरा चला ना, बिल्कुल आप इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं। अब प्लीज कमाल, मतलब ईमानदारी का एक और सबूत। आपको पता है भारत में क्या क्या हुआ? भारत कुछ दिनों के लिए प्रॉपर बंद हो गया था। हमको पता ही नहीं भाई साहब, हम बंकर में छुपे हुए थे, बाहर रेडिएशन हो रहा था एटॉमिक, और कोई वेबसाइट नहीं चली थी। तो गूगल पे हम डालते थे पाकिस्तान कौन है, तो पता क्या, तो पाकिस्तान ही चीन है। यार लाहौरी चूर्ण का थोड़ा सा जब लाहौरी चूर्ण के साथ जब आप दम ले लेते हो ना थोड़ा सा, तो तब ऐसी वो निकलती है चीजें। हैकर्स जो बच्चे कहाँ फाइट कर रहे थे, बच्चे हैकर्स कहाँ आए थे यार। सारी ऑफिशियल वेबसाइट हमारी हैक हो रखी थी, सारे बिजली सारी गायब थी। वही तो हम आदम युग में चले गए थे। पाकिस्तानी ऐसा मत करो यार, ऐसा देखो, इतना मत करो भैया, इतना मत करो, हम परेशान हो जाएंगे। तो इतना चीजें मत करा करो तुम लोग ना। और ये सज धज के बैठे हुए हैं, अबे और एक्सप्रेशन देखो, मतलब वो कितनी खुश है अंदर से कि इतना इमेजिनेशन में जी रहे हैं लोग यार। वास्तव में एलिस इन वंडरलैंड वाली बात हो गई है। ये लेते हैं कुछ सस्ता वाला, लेते हैं ये कुछ, ऐसा नहीं है। दूसरा है आपके पास? हाँ ये वो लाल टोपी वाला चलाना जरा। लाल टोपी वाला, हाँ ठीक है। ये चलाओ जरा, इस मूर्ख को। इससे पहले ये हो गया। हाँ ये चलाओ जरा। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है। ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से उनको मारकर गिराया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते।
पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तर एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। ये वो ईरानी ड्रोन की तरह है, शाहिद ड्रोन जो ईरान का है, जो सैकड़ों की तादाद में रूस रोज यूक्रेन पर फायर करता है, उसी की कॉपी इसराइल ने बनाई है, इंडिया को दी है, इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ। गज़वा हिंद के इन सारे पुतकदों को तोड़ा जाएगा। एक दफा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गया। इंडिया पिछले 1.5 साल से इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहा है कि एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत डर का माहौल है। मेरे अंदर खुद एक ना सिरहंसी जाग गई है। इसकी लाल टोपी देखो, खतरे का निशान। ये चाइनीज लोगों का अच्छा है। ये वही लोग हैं जिनको कोविड-19 के टाइम पे चाइनीज लोगों के जो बिना धुले हुए कच्चे थे, उसका मास्क बना के सुअर की तरह मुंह पे लगा के घूम रहे थे। ठीक है, अब ये डिफेंस एक्सपर्ट बना हुआ था ये अभी 1 मिनट पहले, जिसमें ये बोल रहा था कि वो ड्रोन छोटे हैं, है ना, ये नया वॉरफेयर है, हमें आदी नहीं है। आदी लड़ाई का आदी कौन होता है यार? तुम लोग कैसे आदी हो सकते हो? बोल रहे कि हमारी आर्मी के लोग उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में मार दे रहे हैं, गोली से मार रहे हैं, पता है, ये निशाना ले रहे हैं फिर मार रहे हैं। और लोग जो है, लोग उसके मजे ले रहे हैं, तो ये बोल रहे कि लोग उसके आदी नहीं है, तो लोगों को लग रहा है ये कैसे हिट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सीरियस बात है। देखो, ये माइंडसेट है कि गजवाए हिंद। हाँ, बताओ, मतलब बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट है ये आदमी, और यही सब चूरन आगे पकड़ा रखा है इन्होंने। हाँ, पूरे देश को कि एक दिन फिर वैसा आएगा। हाँ, लेकिन लास्ट में उसकी फट रही है। क्या बोल रहा है? आई एम सो सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है। मतलब हाँ, उसका बोलने का मतलब ये है कि गजवाए हिंद होगा, ये भारत भी मानता है। अच्छा, भारत के मेक इन इंडिया या डिफेंस डेवलपमेंट से इनको एक प्रॉब्लम है। कल एक निजाम सेठी करके पत्रकार है, वो कह रहा था कि भारत सेक्युलर क्यों नहीं हो रहा है? तुम तो इस्लामिक कंट्री हो जाओ। हाँ, और भारत अपना सेक्युलर नेचर खो रहा है कि यार। और दूसरा ये गजवाए हिंद, इनके दिमाग में भरा हुआ है कि हमने इनको एक बार खत्म कर देना है, और इनको मौका मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं चुकेंगे, कभी भी नहीं चुकेंगे। हाँ, अरे ब्रूटैलिटी की हद हर जगह पे पार करने के लिए तैयार है। तो ये डर की बात है। इस चीज को मैं तो बोल रहा हूँ, जो अज्ञात लोग हैं इसको क्यों नहीं ढूंढ रहे? ऐसे लोगों को एक तो ये मस्करा है ना, थोड़ा मजे दिला देता है लोगों को कि वो तो देखो, वो भरोसा दिला रहा था अपनी कौम को कि मत लगाओ, क्योंकि लोग नहीं तो डिमांड करते। अच्छा, एक बार क्या हुआ, जियाउल हक ने पाकिस्तान में साइंस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और उसमें मौलवी भी बुलाए और साइंटिस्ट भी बुलाए। ठीक है, साइंटिस्ट 2 जा रहे होंगे, मौलवी ज्यादा थे, मौलवी हावी हो गए। तो मौलवियों ने साइंटिस्ट को बोला कि देखो, जो जिन है ना, तुम इनसे बिजली पैदा करो। अरे, और एक जिन तुम्हारा एक शहर की बिजली पैदा कर देगा। ये वही आदमी है सर, सुल्तान करके कुछ नाम है। ये जो ISPR है पाकिस्तान का, इसका हेड है ना, जो उसका बाप है वो। आपको पता, उसने अपने देश को बेच दिया था। वो जो बिन लादेन था, अलकायदा वाले, बिन लादेन के साथ मिल गया था वो। आपको पता है, इनके साथ समस्या यही है। इनके जो साइंटिस्ट होते हैं, इनके साइंटिस्टों के दिमाग में भी मौलवी का पन भरा हुआ है। ये जैसे ही अपने देश से जैसे रिटायर्ड होते हैं, ये अलकायदा जैसे संगठनों के साथ मिल जाते हैं। हमने देखो, जैसे हमारे साइंस की बुक है। हाँ, साइंस मतलब साइंस, प्रॉपर साइंस। हाँ, ठीक है। इनकी साइंस कहाँ से शुरू होती है? अमेलगमेशन, मिक्सचर होता है सर। वो देखो, प्राकृतिक साइंस और आज की साइंस। जब माइटी अल्लाह ने ये धरती बनाई, तो वहां से उनकी शुरुआत होती है साइंस की। तो गलत क्या है सर? तो जब वहां से शुरू हो गया तो हो गया भैया। देखो, भूखा नंगा देश है। सही चीज जैसे कोरोना की वैक्सीन लोग मांगेंगे, उससे पहले लोगों को डरा दो कि ये गलत चीज है ना। जिन से बिजली, देखो अब कभी बिजली चलेगी तो बोले जिन भाग गया। नाराज हो गया जिन रहेंगे, फिर इबादत करो, तुम इबादत करो, अंधेरे में लगे रहो, तो बिजली पैदा हो जाएगी। तब तक ये अपना जो ग्रिड सिस्टम उसको ठीक कर। एक प्रोग्राम आ रहा था किसी पाकिस्तानी चैनल पर, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, और उनके सामने एक मौलवी बैठा हुआ था। अच्छा, तो वो कह रहा था कि बच्चे कह रहे थे कि पृथ्वी गोल है, ठीक है।
तो वो कह रहा था साकिन है पृथ्वी, साकिन मत होता होगा कुछ समतल कहते होंगे, जैसे वो कहते हैं चपटी चपटी कुछ टाइम बाद खित्ते तैयार है, तो ऐसा कुछ होता होगा। पहले क्या होता था ना, पहले गोल होती थी, घिस गई है पृथ्वी, चपटी हो गई, साकिन हो गई है। और एक और वो कि ये वही लोग हैं सर जो बोल रहे हैं 1971 की जंग हमारे नहीं है, वो तो कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, सूरज कौन होता है? अल्लाह ने उसको ऑर्डर दिया है कि तो सुबह शाम पाकिस्तान पे धूप करते रहेंगे। इसका एक और वीडियो आप देखिए ना, लेट्स सी, यही वाला होंगे टर्न अराउंड, झंडा बिछाया, चांद का टुकड़ा, उस पे बैठ जाओ। 5 साल की जरूरत, 5 सेकंड में बैठ सकते हैं चाहे पाकिस्तानी। अब पूरी दुनिया का फैसले यहीं से होते हैं, ये सच बोल रहे हैं। पूरी दुनिया को जो आतंकवाद भेजा जाता है ना, ये यही करते हैं, पता है। लंदन में हो चाहे ब्रिटेन, कहीं पे भी जो हमले होते हैं ना वो इसके टेररिस्ट के, यहीं से फैसले लिए जाते हैं। ये बोलना चाह रहे लोग। देखो, समझदार को इशारा काफी है, बिल्कुल है ना। 5 साल की जरूरत है, ये 5 सेकंड में चांद पे जा सकते हैं। क्यों? एब्सोल्युटली। ये नया वाला वीडियो दिखाना, ये किसका है? ये थोड़ा अपने वालों पे चलते हैं। अगर पाकिस्तान ने भारत के सामने हाथ जोड़े तो फिर सामने आके कोई समझौता क्यों नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आके नहीं बोलता, किसी कागज पे साइन नहीं करता, दुनिया के मीडिया के सामने आके नहीं बोलता कि हमने भारत के सामने हार मानी और हमने भारत के सामने हाथ जोड़े? तो प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े क्यों नहीं कह? नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ इसका जवाब। देखो, इसकी गलती नहीं है, पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े, आप सही बोल रहे हो। पाकिस्तान पूरा नतमस्तक हो गया था और दुनिया के किसी भी टेबल पे बैठने के लिए, कागज़ पे साइन करने के लिए समझौता किया जाता, जो अभी तक भारत ने करा नहीं है। जो आप सीज फायर की आप बात कर रहे हो, भारत ने करा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन अभी भी, ठीक है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि मीडिया पे आके क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना आप पार्टी नहीं है। मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, वहाँ भी अगर आप पार्टी होती तो वो बोल रहे होते। मैडम आतिशी मैडम, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो भारतीयता तो आपके अंदर कितनी बची हुई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम जो आपके अंदर गंदगी बची हुई ना, उसको कहीं गटर में निकालिए। और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना है, फ़ोन करो प्रधानमंत्री को। आपके पास प्रधानमंत्री का एड्रेस नहीं है, आपके पास प्रधानमंत्री का फ़ोन नंबर नहीं है। ये जो मीडिया पे आप बकवास करना चाह रहे हो ना, इसको बकचोदी बोलते हैं। आप चाह रहे हो कि जो कुछ लिब्रांडो लोग हैं वो आपको देख भी रहे होंगे, देखो ट्वीट को रीट्वीट भी कर रहे हैं। मैडम सच बताऊं, पहली फुर्सत से बिना वीज़ा के पाकिस्तान पहुंच जाओ। आपसे जब फिर मेरे मुंह से गंदा निकलेगा, इसलिए ऐसा है कि इन जैसे लोगों को तो इन ऐसे वीडियो को चला के फ़ायदा भी क्या, क्योंकि ये लोग तो क्या है, ये नगण्य है। नगण्य का मतलब क्या है, ये बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ये वही लोग हैं सबूत गैंग। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। इनके खुद का पूरा हिसाब किताब, जो अमेरिका का जो बोल रहे थे कि कौन सा था न्यूज़पेपर, क्या है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये न्यूयॉर्क टाइम्स पे जीने वाले जीवी लोग हैं ये। इनकी बात कहाँ कर रहे हो? अच्छा देखो, इसमें इससे ज़्यादा दोषी इसका मालिक होगा। वो तो है ही सर, है ना, उसका प्यादा है। बिल्कुल, वो उसने खुद बोलना था तो इससे बुलवा दिया। इसका करियर खा जाएगा वो। इसका करियर क्या खाना, खा तो इसका करियर। ये गलती से इस बार कालका से जीत गई ना, क्योंकि इसलिए जीती क्योंकि ये थी मिनिस्टर, ये थी चीफ मिनिस्टर, तो इसने जितना हो सकता था सब वहाँ लगा दिया। लेकिन इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, यहाँ से चश्मों से आँख से ऊपर का, ये खाली है सर, इसमें कचरा भर चुका है। पहले ये बहुत टैलेंटेड रही होगी, लेकिन ये अब कचरा भर गया है। तो ये पाकिस्तान प्रेमी है, इनको भी पहली फुर्सत से वीजा कटवा, बिना वीजा कम्युनिस्ट है। आतिशी मार लेना, किसको मार लेना? मार्क्स और लेनिन, उसका शॉर्ट फॉर्म था मार लेना। अरे चुनाव जीतने के बाद इसने अपना नाम चेंज किया है। अच्छा जी। और वो कम्युनिस्ट आपने देखे नहीं कलकत्ता में, गरीब पाकिस्तानियों को क्यों मार रहे, रैली निकाली उन्होंने बाकायदा। सही बात है, पैसे भेजो पहले उनको फिर मारो। बताओ, इस मामले में अमेरिका ठीक है। पता आपको, जब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही थी ना, तो अमेरिका ने 2 जहाज आते थे डेली। एक जहाज आता था इजराइल में जिसमें बम और धमाके होते थे, और एक जहाज जाता था फिलिस्तीन जिसमें खाना पीना होता था। वो दवाइयां मरहम पट्टी होती थी। उसको बोला जाता था भूखे मत मरो, खा के मरो।
ये है हिसाब। ये दूसरा चलाना किसका है? नहीं, हो गया ना। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ मज़े लेना नहीं था, हमारा मकसद ये भी था कि देखो एक्चुअल में पाकिस्तान में कोई दिमाग नाम की चीज़ है नहीं। वो एक चूर्ण लेके चलते हैं जिसको लाहौरी चूर्ण बोलते हैं, उन्होंने थोड़ा चाटते हैं, उसके बाद वो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे नशे में होता ना आदमी, नशे में आदमी को पता नहीं चलता क्या बोल रहा है, लेकिन उस नशे का असर देखो। हमने लास्ट में ये मार लेना जी का वीडियो दिखाया, जो मार लेना इनको कोई नहीं मारेगा, लेकिन ये वो नशा, उड़ता हुआ नशा है ये वो लोग हैं जिनको मतलब खाते पीते वो भारत का है, लेकिन जो धड़कता है ना इनका, वो धड़कता है पाकिस्तान के लिए। तो इनसे रिक्वेस्ट है, ये प्रधानमंत्री बनेगी पाकिस्तान के एक दिन, इसको भेजो, इसको मतलब तैयारी करो, इससे रिक्वेस्ट करो। और मूर्ख लोग, मैं कालका जी के सभी बुद्धिजीवियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या मूर्खता बराबर कदम आपने उठाए, इस बेवकूफ़ को जिताया, बताओ। अरे सबूत करके करेगी क्या? क्या तू डिफेंस एक्सपर्ट है? क्या भारत का डिफेंस बजट तू बनाती है? क्या भारत की फौजों को तू चलाती है? सारा क्या कर लेगा पाकिस्तान ने आज तक सबूत नहीं दिया। मैंने 1971 की बात बोली, मैडम आप 1971 के बारे में तो जानते हैं ना, बांग्लादेश अलग हुआ था, मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन पाकिस्तान आज भी उनकी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें लिखी हुई है कि 1971 में हम जंग जीत गए थे, लेकिन वो बांग्लादेशी लोग, बांग्ला के लोग हमारे साथ रहना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। ये मूर्खों की बात मत करो सर, ये ऐसे वीडियो तो चला के फायदा नहीं है, क्योंकि इनको डिलीट कर दिया करो तुरंत, ठीक है। बाकी आप लोगों के सोचने पे है ये कि आप इस वीडियो को किस तरीके से लेते हैं। आप मज़े भी लीजिए, आप रिएक्शन भी दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट कम कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया हमारे वीडियोज वगैरह देख रहे हैं, सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। कमेंट कीजिए आप। पाकिस्तान की थोड़ा सा यहाँ पे आप जो ढोल दमाओ वगैरह, नगाड़ा वगैरह बजाना शुरू कीजिए, है ना? क्या बोलते हैं शंकर जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और साथियों, जो हमारी सरकार ने बोला, जो हमारी सेना ने बोला, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, खत्म। और हम वही मानेंगे जो हमारी सरकार हमको बोल देगी, खत्म बात हो गई। और जो सच भी है, क्योंकि हमें पता ना हमारी सरकार प्रोफेशनल है, हमारी जो आर्मी है वो प्रोफेशनल है। यस, वी बिलीव्स इन आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड वी बिलीव्स इन आवर प्राइम मिनिस्टर। और नहीं तो क्या हाय दावा थोड़ी मची हुई, सब कुछ तो है यहाँ पे, सब बढ़िया हो रहा है।